पारदर्शी चुनाव करवाना मेरा काम। मैं आपका बुजुर्ग हूँ, मेरे विश्वास है, लेकिन अनुशासन में रहना तुम्हारा काम। पुस्तकें नहीं है, लेक्चरारों की कमी है, लाइब्रेरी, पानी की, उन समस्याओं का मुद्दा समय समय पर सुखदीप सिंह मान उठाता रहे। आप कहाँ थे जब इस कॉलेज के अंदर मास्टर नहीं थे? आप कहाँ थे जब बच्चों को सरेआम छेड़ा जाना था? आप कहाँ थे जब इस कॉलेज के अंदर किताबें नहीं थी? आप कहाँ थे जब आप इस कॉलेज के अंदर इतना गंदा हाल था? आप कहाँ थे? इस बात का सवाल मैं अभिभावकों को कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा उस विद्यार्थी को कह रहा हूँ। तो अब हमारे साथ जिले के सबसे बड़े राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में जो छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे हैं, वो चारों प्रत्याशी ली बटेर के साथ में हैं। दोस्तों, छात्र संघ चुनावों के इस दौर में जब पूरे जिले की निगाहें राजकीय एनएमपीजी कॉलेज के चुनावों पर है, तब आज 24 अगस्त को डॉक्टर नरेंद्र भांबू और डॉक्टर रामपाल हलोदिया के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को लिंग 2 कमेटी के सारे नियम बताए गए और उन्हें ये आश्वासन दिया गया कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाया जाएगा। इसी के साथ चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों ने भी ये विश्वास दिलाया कि शांतिपूर्वक तरीके से हम चुनाव का आयोजन करेंगे। जो छात्र संघ चुनाव सत्र 2022-23 इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन भरा और जिनके नामांकन वैध पाए, उनके लिए ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया था। और विशेष इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का यही है कि हमारी जो भारत की लोकतांत्रिक जो परंपरा है, उसको सीखने का जो ये प्रथम सोपान है, इस सोपान के बारे में इनको समझाया गया कि चुनाव प्रक्रिया को समझने के लिए ही महाविद्यालयों के अंदर चुनाव करवाया जाता है। और उसके लिए जो नियम, कायदे, कानून जो भी, उनके बारे में जैसे ज़्यादातर विद्यार्थी 21 वर्ष से कम उम्र के हैं, 2 वर्षों बाद में चुनाव हो रहा है, तो उत्साहित भी हैं बच्चे हमारे। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो भविष्य के जो हमारे नेता जो बनने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, वो एक अच्छे नेता बनकर के ऊपर और निश्चित रूप से क्या डेमोक्रेटिक पैटर्न को सीख के वो सुनता है। कितने कैंडिडेट्स? ये अध्यक्ष के हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं, आलोक, जयपाल, रोहित जावा और सुखदीप सिंह। 4 कैंडिडेट्स अध्यक्ष के हैं। उपाध्यक्ष के लिए हमारे पास 5 उम्मीदवार हैं, गौरीवर्धन, योगिता, वंश, शायना मानो और समरीन मानो। और महाराष्ट्र पद के लिए हमारे पास उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं, प्रियंका तथा भीमसेन। शिव सचिव के लिए हमारे पास 2 उम्मीदवार हैं, करम सिंह और कुलदीप कुमार। आचार संहिता का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाए। इसी के साथ 2 निर्दलीय प्रत्याशियों रोहित जावा और सुखदीप सिंह मान के द्वारा अलग अलग शक्ति प्रदर्शन रैलियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में उनके समर्थक, सैकड़ों की संख्या में वाहन थे। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने एसएफआई के आलोक स्वामी के पक्ष में छात्रों को अपने वोट का महत्व बताते हुए वोट मांगे। चलिए आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं आज की रैली के। पहले रोहित जावा की रैली दिखाते हैं, उसके बाद रोहित स्वामी और राजेश पुरी द्वारा समर्थित सुखदीप सिंह मान की रैली का आपको दृश्य दिखाते हैं।
अब तक क्या बैठे हो? आपका तय ऊपर हम सब हमारी रहेंगे। महाविद्यालय के समस्त युवा साथी जो शिक्षित हैं, पढ़ रहे हैं, सुखदीप सिंह मान को सभी ने मिलकर चुनाव मैदान में उतारा है। छात्र संघ चुनाव के सुखदीप को ही क्यों उतारा है? सबसे बड़ी बात तो सुखदीप सिंह मान ने लगातार 2 साल एक दिन भी मिस नहीं किया। लगातार भाई ने क्लासें लगाई है और जितने भी रेगुलर विद्यार्थी हैं, इसकी मांग है कि जितने भी युवा साथी हैं जो रेगुलर विद्यार्थी हैं, वो महाविद्यालय के अंदर रेगुलर अध्ययन करें। महाविद्यालय की बड़ी बात है, एक गरीब किसान का बेटा है, उससे भी बड़ी बात है कि महाविद्यालय के समस्त युवाओं को नशे से दूर रखना एक बहुत बड़ी बात है। हनुमानगढ़ जिला जो नशे की दलदल में फंस रहा है, सुखदीप सिंह मान का प्रयास है कि युवाओं को नशे से दूर करना, युवाओं को शिक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित करना, उनको किताबों के प्रति ध्यान दिलाना, शिक्षा के प्रति ध्यान दिलाना, ये सब मांगे सुखदीप सिंह मान की है। हम भी चाहते हैं सुखदीप सिंह मान अगर अध्यक्ष पद में विजयी होता है तो उम्मीद करेंगे महाविद्यालय की समस्त कमियां उनको पूरा करेंगे। हमसे वाकिफ़ हैं कि हमें सुपारी का भी नशा नहीं है और जो लोग सामने चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों का पूरे शहर को पता है कि युवा साथियों को नशे की दलदल के अंदर दिशा रहे हैं। हम चाहते हैं हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करना, इस कॉलेज को नशा मुक्त करना। वैसे तो कॉलेज के अंदर युवा साथी नशे से दूर है, पर हम चाहते हैं कि नशे की एंट्री इस शहर से बाहर करें। कि 26 तारीख के दिन एसएफआई के पक्ष में हमारे साथी आलोक अध्यक्ष पद का उम्मीदवार, साथी उपाध्यक्ष हमारी योगिता मेघवाल, महासचिव प्रियंका और सचिव पद पर कुलदीप चुनाव लड़ रहा है। हमने दलितों को सबसे ज़्यादा इस बात के लिए टिकट दी है। हम राजस्थान में आशुतोष राजस्थान में ये मैसेज देना चाहते हैं, मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हूँ और हमने सबसे ज़्यादा टिकट दलितों को दिए कि हम बराबर रहें। हम तमाचा मारना चाहते हैं, जो लोग जहर घोर रहे हैं उनके खिलाफ हम तमाचा मारना चाहते हैं। गंदी व्यवस्थाओं से, शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ यहाँ से एक आवाज़ निकलेगी। मुझे 2017-18 में छात्र संघ अध्यक्ष चुना था, मैंने वादा किया था मुझे कोई वोट करेगा। आज किसी की हिम्मत नहीं गौर हनुमानगढ़ के अंदर, आज किसी की हिम्मत नहीं हनुमानगढ़ किसी विद्यार्थी की कोई जेब फाड़ ले। प्राइवेट कॉलेज वाले एसएफआई के दफ्तर में 24 घंटा एसएफआई का दफ्तर खुला रहता है। जो अवैध कॉलेज चल रहे हैं, जो लूटा लाटी कर रही, हमने किसी की जेब फाड़ने का काम नहीं किया। हमने लोगों को जिंदगियां दी, हमने लोगों को रोजगार दिए, हमने सुरक्षाएं दी, हमने नशा दूर करने के लिए लोगों के हाथों में किताबें पकड़ाई। आशुतोष, हमने नशा दूर करने के लिए, विद्यार्थी की सोच बढ़ाने के लिए लेक्चरार की, लैब की, लाइब्रेरी की, पीटीआई की, हर चीज़ की व्यवस्था करवा के दी। इसलिए फक्र से हम कह सकते हैं हमारे से बड़ा तुम जुलूस नहीं निकाल सकते, हमारे से बड़ा तुम प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये लोग कहाँ थे? इनका तो एक का ही एडमिशन नहीं है कॉलेज के अंदर। बड़ी रैलियाँ कर करके तो गुमराह करना चाहते हैं। ये आज लोकतंत्र में ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोकतंत्र में पूंजीवाद सबसे बड़ा है। जिसका माहौल बनाओ वो बड़ा है, बड्डी गाड़ी में बैठ के आई वो बड़ा है, सुंदर कपड़ा पहने वो बड़ा है, जो अच्छे घरवा से ताल्लुक़ रखता है वो बड़ा है, अच्छी जात से है वो बड़ा है। इन सारी बातों को डिलीट करते हुए हम छात्र संघ चुनाव में उतरे और इस दबाव, इन सारी चीज़ों को जवाब विद्यार्थी देगा।